बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दो अहम केसों पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक तो खदीजा गफूर तशद्दुद केस है जो फैसलाबाद में कल दिलखराश वाक़या पेश आया, उस पर आज जो उसके मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको अदालत में पेश किया गया, हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक केस है सलमा अल शहाब, सऊदी ख़तून है, उसको 34 साल की जो सज़ा सुना दी गई है सऊदी हुकाम की तरफ से, सऊदी अदालत की तरफ। हम उस पर बात करेंगे कि उसका क्या मैटर था, उसको क्यों जो एक ख़तून होने के नाते और शादीशुदा ख़तून है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको 34 साल की जो सज़ा सुना दी, हम उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं खदीजा गफूर तशद्दुद केस जो फैसलाबाद में कल एक दिलखराश वाक़या पेश आया। मैं थोड़ा सा उसका लुब-ए-लबाब नाज़रीन के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले उसमें जो खदीजा गफूर है वो मेडिकल की तालबा है और जो शेख दानिश है उसकी बेटी अना शेख है, वो दोनों क्लास फेलो हैं। शेख अना दानिश ने खदीजा गफूर को मजबूर किया, पिछले कई दिनों से उसको टॉर्चर कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि आप मेरे वालिद के साथ शादी करो। जब उसने इस बात पे इनकार किया तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। फिर जब मामला यहाँ तक बढ़ आया, कल वो लड़की अना शेख जो है वो उसके घर अपने वालिद समेत 6-7 बंदों के हमला करने उसके घर चली गई, उस पर तशद्दुद करने चली गई। वहाँ उसके घर गए, वहाँ पे उसके घर में खदीजा गफूर और उसकी वालदा थी, उन पे उन्होंने तशद्दुद किया। पहले उनको कहते रहे कि जी आप शेख दानी के साथ शादी करें। जब उन्होंने इस बात पे इनकार किया तो उन पर तशद्दुद किया। और जो बड़ा ही शर्मनाक वाक़या एक जो उन्होंने वीडियो में जो वायरल हुई है, वो जो सब नाज़रीन ने देखा कि वो किस तरह उन्होंने एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, वो उन्होंने खदीजा गफूर को अपने जूते चाटने पर मजबूर किया। वो हम डिस्कस करेंगे कि वो मामला क्या थे। वो खदीजा गफूर जब उन्होंने उनको इनकार किया कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती, तो उन्होंने उसको मुख्तलिफ़ तरीके से टॉर्चर किया, उनको ब्लैकमेलिंग की, हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको सुराग भी नहीं लगेगा, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उन्होंने जूते चाटने की वीडियो जो वायरल की, तो तब वहाँ की जो पुलिस वो एक्शन में उन्होंने वहाँ पे एक्शन लिया। तो उनका कहना था कि जब ये वाक़या पेश आता है, इसका जो लुब-ए-लबाब ये है कि सिर्फ मुझे जो अपने वालिद के साथ ये कह रही थी मेरे वालिद के साथ शादी करो, मैंने इनकार किया, लेकिन मेरे घर ये बंदे लेके आ गए। मेरा वालिद नहीं है, मैं यतीम बच्ची हूँ और मेरे 2 भाई हैं, दोनों ही फ़ॉरेन होते हैं, यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी मेडिकल की तालबा हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि मैं इसके साथ शादी करूँ। जब मैंने इसके साथ नफ़ी की तो उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। तो जब ये वाक़या पेश आता है तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस मौके से बंदों को जिनमें 6 मुल्ज़मान और शेख दानी को गिरफ़्तार कर लेती है। उनको आज जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अली रज़ा साहिब, उनकी कोर्ट में उनको पेश किया गया। तो पुलिस प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, वो ऑनरेबल जज ने उनकी इस्तदा मंजूर की। उनको 5 जो जिस्मानी रिमांड पे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और जो इसके अलावा जो दूसरे उसमें मुल्ज़मान हैं, बाकी सबका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनमें दिया गया है। तो उनको आज बड़ी सख्त सिक्योरिटी में जो मुल्ज़मान उनको पेश किया गया। वहाँ पे भी एक वाक़या पेश है लड़ाई का। वहाँ पे जो मकामी अदालत के बाहर लोग थे और वकला थे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया और उनका कहना था कि इन्होंने इस तरह इतना घिनौना और इतना अफसोसनाक काम किया है, इसको जितनी मजम्मत की जाए, जितनी सज़ा दी जाए कम है। जितना पाकिस्तान के लोगों का शर्म से सर झुक रहा है, जिस तरह इन्होंने इतना उस बच्ची के साथ जुल्म किया। एक बाप होने के नाते कोई भी बाप इस तरह नहीं कर सकता कि आप किसी बेटी के साथ इस तरह जुल्म करें। तो उनको जिस्मानी रिमांड के लिए बेल दिया गया है। और इसके अलावा जो अब 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस एक रिपोर्ट देगी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर मामला आगे चलेगा कि उसको पनिश होती है या इसमें जो भी फर्दर आगे प्रोसीडिंग होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा मामला है सलमा अल शहाब का। वो ख़तून है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, वो लीड्स यूनिवर्सिटी में वो तालबा हैं। उनके ख़िलाफ़ ये एक एलिगेशन था, उन पे ये एक जुर्म था कि उन्होंने ट्विटर पे जो सऊदी अरब की रियासत है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ट्रेंड चलाया
और उसके ख़िलाफ़ जो रीट्वीट किया और उनके ख़िलाफ़ जो एक एजेंडा चलाने वाले लोग थे उनको फॉलो किया। उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको कुछ अर्सा पहले उनको गिरफ़्तार किया। पहले उनको 3 साल की सज़ा हुई। आज फिर उसका केस था वहाँ की मकामी अदालत में। तो जब वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की रियासत ने उसमें इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा कि इसने जो हमारी रियासती सलामती है उसको इसने हिट किया है, और इसके अलावा जो हमारी सलामती कौंसिल है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ये एक साजिश है। लिहाजा उनकी इस्तदा पे उस अदालत ने सलमा को 34 साल की सज़ा सुना दी है कैद की। और इसके अलावा जब उसकी डिटेल में वहाँ पे पूछा गया तो वो शादीशुदा ख़तून है, उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन जो वुमेन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने इन दोनों जो मैंने आपसे केस डिस्कस किए दोनों पे उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही केस काबिल मज़म्मत हैं, और अगर वुमेन होने के नाते उनसे कोई इस तरह की हो भी गई है, वो उनके बच्चे हैं, अगर कोई मर्द गलती करता है तो वो किसी न किसी दायराकार में आ जाता है, वो टैकल हो जाता है। लेकिन जब एक औरत को आप इतनी बड़ी सज़ा सुनाएं तो ये काबिल मज़म्मत है। इस पे बहुत से लोगों को तशवीश है, और उनका कहना था कि हम जो वारिसीन हैं हम इसको जो फर्दर अपील में जाएंगे, हम सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी सज़ा को कम किया जाए या इसको कोई माफ़ी दी जाए। जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है इसकी तरफ से चलाया गया या किसी मुहिम में हिस्सा लिया गया, हम इसकी तरफ से हम माफ़ी चाहेंगे, ये हुसैन की तरफ से कहा गया। तो अभी ये जो खदीजा गफूर वाला केस है इसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई है कि इसमें मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए वहाँ की पुलिस एक्शन में आ गई है, वहाँ की कोर्ट्स एक्शन में आ गई हैं कि इस तरह के पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी स्टेट है तो यहाँ पे इस तरह के वाक़यात का होना बहुत बुरी बात है। इस एक इस्लामिक स्टेट में एक औरत का एक तकद्दस है। औरत एक मुक़द्दस जो चीज़ है, एक मुक़द्दस, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद औरत को इज़्ज़त तोहफ़े में दी है, तो औरत एक मुक़द्दस चीज़ है। तो इसका जो एक तहफ़्फ़ुज़ है वो सोसाइटीज़ के जितने भी पहलू हैं, जितने भी एंगल्स हैं, उस लिहाज से भी से होना चाहिए। अदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो फर्दर जो भी इनमें डिटेल होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक इनका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।